दोस्तों इंटरनेट काम कैसे करता है? आप जो वीडियो अभी देख रहे हैं वो गूगल डाटा सेंटर से हजारों माइल दूर का यात्रा करके आप तक पहुंचता है। आइए जानते हैं इंटरनेट इतना दूर से कैसे हम लोगों तक पहुंचता है। आपसे हजारों माइल दूर डाटा सेंटर में आपका वीडियो स्टोर होता है, तो यह डाटा आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप तक कैसे पहुंचता है? इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक आसान तरीका सैटेलाइट का उपयोग करना होगा। डाटा सेंटर से एंटीना के माध्यम से सैटेलाइट को सिग्नल भेजा जा सकता है और फिर सैटेलाइट से आपके नजदीक किसी अन्य एंटीना के माध्यम से आपकी मोबाइल फोन तक सिग्नल भेजा जा सकता है। जबकि सिग्नल भेजने का यह तरीका एक अच्छा आइडिया नहीं है। आइए देखते हैं ये आइडिया क्यों अच्छा नहीं है। सैटेलाइट पृथ्वी का भूमध्य रेखा से लगभग 22,000 किलोमीटर माइल ऊपर पार्क किया गया है। इसलिए डाटा ट्रांसमिशन को सफल होने के लिए डाटा को कुल 44,000 किलोमीटर माइल की दूरी तय करनी होगी। यात्रा की इतनी लंबी दूरी सिग्नल प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा देरी का कारण बन जाती है और इतना ज्यादा लेट रिस्पॉन्स इंटरनेट एप्लीकेशंस के लिए अनएक्सेप्टेबल है। तो ये वीडियो अगर सैटेलाइट के माध्यम से आप तक नहीं पहुंच रहा है तो वास्तव में कैसे पहुंच रहा है? दोस्तों यह ऑप्टिकल फाइबर केबल का एक जटिल नेटवर्क की मदद से किया जाता है जो डाटा सेंटर और आपके डिवाइस को कनेक्ट करता है। आपका फोन मोबाइल डाटा या किसी वाईफाई राउटर के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं आपका फोन ऑप्टिकल फाइबर केबल के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। हमने शुरू में देखा है जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं वो एक डाटा सेंटर के अंदर स्टोर है। यह डाटा सेंटर के अंदर एक पार्टिकुलर पोर्शन में सेव होता है जिसको सर्वर कहा जाता है और SSD सर्वर की इंटरनल मेमोरी के रूप में काम करता है। सर्वर बस एक पावरफुल कंप्यूटर है जो कि आपका रिक्वेस्ट करने पर आपकी वीडियो या किसी भी स्टोर्ड कंटेंट को प्रोवाइड करता है। अब चैलेंज ये है कि डाटा सेंटर में स्टोर किया डाटा को कैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से आपकी डिवाइस तक पहुंचाया जाता है। आइए देखें कैसे किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले हमें IP एड्रेस का कॉन्सेप्ट को पहले समझना होगा। इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी उपकरण, चाहे कोई सर्वर हो, कंप्यूटर या मोबाइल फोन, उसकी पहचान संख्याओं की एक स्ट्रिंग की द्वारा की जाती है जिसको IP एड्रेस के रूप में जाना जाता है। आप IP एड्रेस को अपने घर की पता की समान मान सकते हैं, यानी वो पता जो आपकी घर की पहचान कराता है। आपको भेजा गया कोई भी लेटर जैसे आपकी घर की पता के कारण आप तक पहुंचता है, इसी तरह इंटरनेट के दुनिया में एक IP एड्रेस भी एक शिपिंग एड्रेस के रूप में काम करता है जिसके माध्यम से सभी इंफॉर्मेशन अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके डिवाइस का एक IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा और आप देख पाएंगे कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपके मोबाइल या लैपटॉप को कौन सा IP एड्रेस दिया है। डाटा सेंटर में सर्वर का भी एक IP एड्रेस होता है। सर्वर वेबसाइट को स्टोर करता है, इसीलिए आप सर्वर के IP एड्रेस को जानकर किसी भी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। हालांकि किसी व्यक्ति के लिए इतना सारे IP एड्रेस को याद रखना मुश्किल है, इसलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए youtube.com, facebook.com आदि जैसे डोमेन का उपयोग किया जाता है जो IP एड्रेस के अनुरूप होता है और जिन्हें लंबा संख्याओं की तुलना में याद रखना में हमें आसान होता है। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है कि एक सर्वर में कई सारे वेबसाइट को स्टोर करने की क्षमता होती है और अगर सर्वर में कई वेबसाइट है तो सभी वेबसाइट को सर्वर के IP से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामले में वेबसाइट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होस्ट हेडर्स का उपयोग किया जाता है। कि facebook.com या yahoo.com जैसे बड़े बड़े वेबसाइट के लिए इनकी डाटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से रेडी है। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हम लोग हमेशा जटिल IP एड्रेस के बजाय डोमेन नेम का यूज करते हैं। इंटरनेट को हमारे डोमेन नेम का रिक्वेस्ट के अनुरूप IP एड्रेस कहाँ से मिलता है? दोस्तों इसके लिए इंटरनेट एक बहुत बड़ा फोन बुक का इस्तेमाल करते हैं जिसको DNS बोला जाता है। इस तरह मान लीजिए आप किसी व्यक्ति का नाम जानते हैं लेकिन उनका फोन नंबर नहीं जानते हैं, तो आप क्या करते हैं, फोन बुक में जाके उनके नंबर को सर्च कर लेते हैं। DNS सर्वर इंटरनेट को ठीक वैसे ही सेवा प्रदान करता है। आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या कोई ऑर्गेनाइजेशन DNS सर्वर को मैनेज कर सकता है। आइए पूरी ऑपरेशन को एक बार रिकैप करते हैं। आप डोमेन नेम एंट्री करते हैं, ब्राउजर DNS सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है IP एड्रेस का प्राप्त करने के लिए। IP एड्रेस मिलने के बाद आपकी ब्राउजर सिंपली रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है डाटा सेंटर में सर्वर तक। जैसे ही सर्वर को किसी पार्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट मिल जाता है, वैसे ही डाटा का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। डाटा को ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से डिजिटल रूप में ट्रांसफर किया जाता है, जैसे लाइट पल्सेस के रूप में। कभी कभी इन लाइटिंग तरंगों को ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से हजारों माइल सफर करना होता है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। अपनी यात्रा के दौरान अक्सर
पहाड़ी इलाकों या तो समुद्र का नीचे की जैसे कठिन एरिया से भी गुजरना पड़ता है। कुछ ग्लोबल कंपनियां हैं जो ऐसे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाती है और इनका मैनेजमेंट भी करती है। जहाज से एक हल को समुद्र की गहराई में उतारा जाता है और यह हल समुद्र तल पर एक खाई बनाता है और उसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाता है। वास्तव में यह ऑप्टिकल फाइबर केबल ही इंटरनेट का बैकबोन है। यह ऑप्टिकल फाइबर केबल तरंग को ले जाता है समुद्र के नीचे से आपकी दरवाजे तक, जहां आपका राउटर लगा हुआ है। राउटर इन लाइटिंग सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। फिर आपके लैपटॉप तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए ईथरनेट केबल का प्रयोग किया जाता है। हालांकि यदि आप मोबाइल डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, तो ऑप्टिकल केबल से सिग्नल को सेल टावर में भेजना होगा और फिर सेल टावर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप से आपकी मोबाइल तक इंटरनेट पहुंचता है। जैसे कि इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, तो इसको मैनेज करने के लिए जैसे कि आईपी एड्रेस को मैनेज करना, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन करना, इन सारी चीज़ों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना गया है जिसका नाम है ICANN और ये USA में लोकेटेड है। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।